हर हर महादेव। भौम प्रदोष व्रत की शुभकामनाएं। सनातन धर्म में हम हर महीने त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने की परंपरा मनाते हैं। यदि प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़े तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं और आज भौम प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है। भौम प्रदोष व्रत में शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है, जिससे दोनों की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस प्रदोष व्रत के दिन इसका महत्व जानने से, विधिवत पूजा करने से, कथा सुनने या पढ़ने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। और भौम प्रदोष व्रत के दिन हनुमान जी को घी की 9 बत्ती वाला दीपक जलाने से हर तरह के कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। हर तरह की कर्ज धन संकट से मुक्ति मिलती है। और जिनकी कुंडली में मंगल दोष हो उनको भौम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत के लिए हमें प्रतिदिन जो हमारे जीवन में परेशानी आती है उनके लिए भगवान शिव को प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें इन सबसे मुक्त करें। महादेव के सभी भक्त उनके चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले जानते हैं महत्व, फिर पूजा का मुहूर्त और पूजा की कथा। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोषों से भौम प्रदोष का व्रत जरूर रखना चाहिए। मान्यता है कि भौम प्रदोष के दिन भगवान हनुमान को भी प्रसन्न करने के लिए 9 बत्ती का घी का दिया जलाएं, लंबी बत्ती का दिया जलाएं। हनुमान जी के सामने शाम को हनुमान के मंदिर में जलाएं, अपने पूजा घर में जलाएं। उन्हें 9 लड्डू का भोग लगाएं। हर तरह के धन समस्या से छुटकारा मिलता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। व्रत रखने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। शिव हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले जान लेते हैं आज की व्रत की मुहूर्त को। तो यह है व्रत 25 फरवरी को यानी आज रखना है और शाम के समय शाम 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक आप शुभ मुहूर्त में पूजा करें। प्रदोष काल में इसमें आप समी पत्र चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ को कनेर का फूल चढ़ाएं और धतूरे का फूल चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं और काले तिल चढ़ाएं, जिससे आपको शनि दोष से भी समस्या से छुटकारा मिलेगा। और आप इस दिन शहद चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं। धन संबंधी समस्याओं को दूर करके धन संबंधी बरकत बनाने के लिए इस विधि से पूजा करें। क्योंकि देखिए, जब आप सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव को विशेष चीज़ें समर्पित करते हैं तो विशेष लाभ भी प्राप्त होते हैं। आप पंचामृत से भी पूजन कर सकते हैं, गन्ने के रस से पूजन करें। बहुत तरह तरह की विधियां हैं भगवान महादेव को, हर हर महादेव को मनाने के लिए। और आप त्रिपुंड सही तरीके से बनाएं। शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं उसके लिए। और घी से ओम लिखें। और कैसे करें पूजा? प्रातः काल उठकर पूजा का संकल्प लें। इसके बाद ईशान कोण में शिव की स्थापना करें। शिव को धूप दीप नैवेद्य, सफ़ेद पुष्प, कनेर के पुष्प, धतूरे के पुष्प चढ़ाएं। कुश के आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय या आप नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। शिव रुद्र मंत्र का जाप करें या फिर आप रुद्राष्टक का जाप करें, पाठ करें या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके बाद आप अपनी समस्याओं के अंत होने की महादेव से प्रार्थना करें, माता पार्वती से प्रार्थना करें। निर्धन कन्याओं को भोजन कराएं। अगर ये पूजा प्रदोष काल में कर लें तो अति उत्तम रहेगा। प्रदोष काल है 5:30 से 8 बजे के बीच में। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत की कथा। स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है कि प्राचीन समय में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा मांगती थी, क्योंकि ब्राह्मण असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और उनके घर में इतना धन नहीं था कि वह बैठ कर खा सकें। इसलिए ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाती थी, शाम को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उन्हें नदी के किनारे के पास के जंगल में एक सुंदर बालक भटकता हुआ दिखाई पड़ा। वह कुछ घायल भी था। ब्राह्मणी को उस बालक को देखकर दया आ गई और ब्राह्मणी ने उस बालक पर जब दया की तो देखा कि वह बालक उनके पुत्र से उम्र में उसी के बराबर था। उनका पुत्र भी ब्राह्मणी का बड़ा प्रसन्न हुआ। दोनों मिलकर उस घायल बालक को अपने घर ले आए, उसकी सेवा की। थोड़े ही दिन में वह स्वस्थ हो गया और वह भी ब्राह्मणी के साथ भिक्षा मांगने जाने लगा। वह विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था।
शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसको भी मारना जा रहे थे, लेकिन वह जैसे तैसे भागने में सफल हो गया। उसकी माता की बेकाल मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया, उसका खूब प्रेम से पालन पोषण किया। अपने पुत्र के समान वह इससे प्यार करती थी। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगने जाने लगी। दैव योग से एक दिन वह महादेव के मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट एक ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक तुम्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे, और उनकी माता को ग्रह ने अपने भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी ब्राह्मणी के साथ प्रदोष का व्रत करना शुरू कर दिया। प्रदोष काल में सभी शिव मंदिर में पूजा करने जाते और ऋतु फल फूल शिव को चढ़ाया करते थे। एक दिन दोनों बालक वन में भिक्षा मांगने के बाद भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं दिखाई पड़ी। ब्राह्मण बालक तो खेल रहा था गंधर्व कन्याओं के साथ, किंतु धर्मगुप्त जो राजकुमार था अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने अपने घर वापस जाकर अपने पिता से सारी बात कह दी कि उसने एक ऐसा राजकुमार जैसा सुंदर लड़का पसंद किया, यदि वो मिलना चाहे तो उससे मिल सकते हैं। गंधर्व राज तैयार हो गए उससे मिलने के लिए। दूसरे दिन जब वह गंधर्व कन्या आई तो ब्राह्मणी का पुत्र वह राजकुमार वहीं खेल रहे थे। गंधर्व कन्या ने अपने पिता को बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है और शत्रुओं ने उसके पिता को युद्ध में मार डाला है, इसलिए वह ब्राह्मणी के साथ रहता है। भगवान शिव के बड़े भक्त थे वह गंधर्वराज। एक दिन वह कैलाश पर गए। भगवान शिव ने उनको आज्ञा दी कि तुम अपनी पुत्री का विवाह, अंशुमति का विवाह गंधर्व राजकुमार धर्मगुप्त से कर दो और उसकी सहायता करो पुनः उसका राज्य प्राप्त करने में। वह ब्राह्मणी के साथ रहता है। गंधर्व ने अंशुमति के पिता गंधर्व ने महादेव की आज्ञा को शिरोधार्य किया और अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह गंधर्व राजकुमार धर्मगुप्त के साथ कर दिया। उसके बाद और गंधर्वों को साथ लेकर उन्होंने धर्मगुप्त के राज्य पर शत्रु राजा पर चढ़ाई कर दी और उनका राज्य शत्रु राजा से मुक्त करा दिया। शत्रु राजा भाग गया। उसके बाद उन्होंने राजकुमार धर्मगुप्त को गंधर्व के राज सिंहासन पर बैठाया। धर्मगुप्त अपनी ब्राह्मणी माता और अपने ब्राह्मण भाई को भी साथ ले गए। उन्होंने उसको अपना मंत्री बनाया और ब्राह्मण माता को भी पास के राजमहल में रहने के लिए उपयुक्त जगह दी और उनकी प्रतिदिन वह सेवा भी करते थे, क्योंकि ब्राह्मणी ने उस राजकुमार धर्मगुप्त का बड़े ही बुरे समय में साथ दिया था, अपने पुत्रवत पालन किया, इसलिए उन्होंने उनके उस एहसान को याद रखा। उनके पुत्र ब्राह्मण पुत्र को उन्होंने अपना मंत्री बनाया, क्योंकि वह बड़ा बुद्धिमान था और माता की दोनों पुत्र मिलकर सेवा करते थे। थोड़े ही दिनों में ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो गया। ब्राह्मणी अपने दोनों पुत्रों के साथ विदर्भ देश में बड़े सुख से रहने लगी। जो कोई भी प्रदोष व्रत का भौम प्रदोष व्रत का पाठ करता, पूजा करता प्रदोष काल में, उस पर महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। धन संबंधी सभी समस्याएं दूर करते हैं। जैसे विदर्भ देश भटकते हुए राजकुमार के राज्य को वापस दिलाए, गंधर्व कन्या से विवाह कराया, ऐसे हम सबकी मनोकामनाएं महादेव जरूर पूरी करते हैं। और महादेव की महामंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका मंत्र जाप करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रखते रहना चाहिए। आप हमारे चैनल का अन्य वीडियो देखें, अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें।